जय हिंद। तो अभी देखते हैं जैन संगीतियां और बौद्ध संगीतियां। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर के बारे में इससे पहले बताए थे और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बारे में भी इससे पहले बता चुके हैं। तो आज चलते हैं जैन संगीतियां के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म की जो संगीतियां हुई वो 2 संगीतियां हुई है और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। कितनी? 4 संगीतियां। अब देखिए, जैन धर्म की जो पहली संगीतियां है, जैन धर्म की पहली संगीति, तो जैन संगीति, ये पहली संगीति कब हुआ था? तो ये पहली संगीति ना 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 298 ईसा पूर्व तक चला था। मतलब पूरे 2 साल तक ये जैन संगीतियां चली, पहली जैन संगीतियां। और ये हुआ कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में ही हुआ था। और देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब पहली बौद्ध संगीत, जैन संगीति, सॉरी बौद्ध नहीं, जैन संगीति, तो पहली जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में पहली जैन संगीति हुई। पहली जैन संगीति स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई। जबकि बौद्ध धर्म देख लीजिए, बौद्ध धर्म की जो पहली बौद्ध संगीति है ये कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में, मतलब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय में हुआ था। कब हुआ था? मृत्यु के समय में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। देखिए, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, जबकि पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। अब देखिए, पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था महाकश्यप। उसका नाम महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। जबकि पहली जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। अब देखिए कि ये इसमें परिवर्तन क्या हुआ था कि पहली जैन संगीति में परिवर्तन क्या क्या हुआ था कि पहली जैन संगीति में पुराने ग्रंथों को फिर से क्या किया गया था? पुनः संकलन किया गया था और प्रणयन किया गया था। मतलब बोले तो फिर से दोबारा उसको लिखा गया था और फिर से जो टूटा फूटा था, जो सड़ गल गया था, उसको दोबारा फिर से संकलित किया गया था, प्रणय किया गया था। अब देखिए, ये पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, परिवर्तन हुआ था, जिसमें कि श्वेतांबर और बोले तो दिगंबर का निर्माण हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर का निर्माण हुआ था। अब देखिए, श्वेतांबर का जो निर्माण हुआ था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, पहली जैन संगीति जो है वो स्थूलभद्र अध्यक्ष भी थे और उसी के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय का निर्माण भी हुआ था। और उसके बाद है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय का जो अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे भद्रबाहु। कौन हुए थे? भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष हुए थे। दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ था। देखिए, दिगंबर जो था वो वस्त्र नहीं पहनते थे। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, जबकि श्वेतांबर क्या करते थे? वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत कलर का वस्त्र वो पहनते थे। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। इतना बदलाव हुआ था पहली जैन संगीति में। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि ये 483 ईस्वी में हुआ, राजगीर में हुआ था और अध्यक्ष थे उस समय के महाकश्यप। और उस समय राजगीर के जो शासक थे वो आजाद शत्रु थे। कौन थे? आजाद शत्रु थे। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे साबक मीर थे। कौन थे? साबक मीर द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उस समय के शासक कौन थे? तो कालाशोक उस समय के शासक थे। कौन थे? कालाशोक उस समय के शासक थे। अब देखिए, जैन धर्म के द्वितीय संगीति, जैन धर्म के द्वितीय संगीति ये 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जबकि पहली संगीति ईसा पूर्व, दूसरी संगीति ईस्वी पूर्व।
बौद्ध धर्म में 100 साल के बाद दूसरी हुई, लेकिन जैन धर्म में काफी समय के बाद दूसरी जैन संगीति हुई। अब देखिए दूसरी जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये गुजरात के वल्लभी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में हुआ था और इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमासरवन थे। कौन थे? देवार्धी क्षमासरवन थे, जो एक क्या थे? श्वेतांबर आचार्य थे। श्वेतांबर आचार्य थे, मतलब ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले संप्रदाय के आचार्य थे। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति, जबकि द्वितीय जैन संगीति देख चुके हैं 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवार्धी क्षमासरवन के थे, जो एक श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य थे। श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य थे। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति ये 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में हुआ था और हुआ कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे। अब देखिए उस समय के जो शासक थे, उस समय के जिस समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई, उस समय पाटलिपुत्र के शासक अशोक थे। कौन थे? हाँ, उस समय के शासक अशोक थे। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए अब ईसा पूर्व से हम कहा चले आए? ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म के 3 संगीति ईसा पूर्व में हुआ, जबकि अब हम पहली संगीति ईस्वी पूर्व में आ गए। पहली सदी ईस्वी पूर्व में जो 98 ईस्वी पूर्व तक चलता रहा, मतलब 2 साल तक चलता रहा। अब देखिए ये हुआ कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। और इस समय के शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो देखिए सभी बौद्ध संगीति के शासक को एक बार फिर से देख ले। तो प्रथम बौद्ध संगीति के शासक अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति के शासक अशोक, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के शासक कनिष्क थे। अध्यक्ष देखे तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष शावक मीर थे और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो देवार्धी क्षमासरवन थे। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की संगीतियां आज क्लियर हुआ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।